अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर मदरसा शिक्षकों के वेतन को लेकर है। बहुत बड़ा बयान शिक्षा मंत्री की तरफ से आया है और बहुत ही अहम बात शिक्षा मंत्री ने कहा कि वेतन क्यों नहीं मिल रहा है और ये मदरसे के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है और मदरसे ही के साथ वेतन क्यों रोका जा रहा है, इसको लेकर क्या शिक्षा मंत्री ने कहा है, पूरी अपडेट हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि बिहार मदरसा बोर्ड की हर खबर आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दी जाती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2-4 दिन पहले ही की खबर है, ठीक है, जिस वक्त शिक्षा मंत्री ने कहा था कि शिक्षा मंत्री बोले केंद्र से मिलना है विभाग को 59,46 करोड़, ठीक है, 59 करोड़ 46 लाख, ठीक है, 1 लाख नहीं मिला। पटना शिक्षकों को वेतन और स्कूली बच्चों के मिड डे मील सहित शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार के बिहार के 59-46 करोड़ 10 लाख की राशि देनी है, लेकिन राशि नहीं मिली। शिक्षा मंत्री प्रेम चंद्र शेखर ने केंद्र पर बिहार के साथ नाइंसाफ़ी का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री के अनुसार मिड डे मील के लिए केंद्र 1275 करोड़ मिलती है, लेकिन अभी तक राशि नहीं भेजी गई है। इसी तरह शिक्षा का अधिकार कानून के तहत लगभग 2.62 लाख शिक्षकों के वेतन मद में केंद्र शासन की राशि 46-60 करोड़ मिलनी है, लेकिन इनकी भी 1 रुपया नहीं मिली है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 11 करोड़, ठीक है। तो ये तो है कि मदरसे के लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि मिलती है वो राशि नहीं बिहार को मिल रही है। ये शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगर पेमेंट नहीं आ रहा है तो इसको लेकर इन्होंने सीधा केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया और वो कह रहे हैं कि सरकार को जो केंद्र की तरफ से जो पैसा मिलता है वो पैसा मिलना बंद हो गया है। ये बिहार सरकार के साथ दूसरा व्यवहार है। इसको लेकर मदरसे को लेकर भी कहा कि मदरसा गुणवत्ता शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान ही नहीं किया गया है। देखिए, मदरसा गुणवत्ता शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान ही नहीं किया गया है, तो ये मदरसे के साथ एक तरह का धोखा है। मदरसे के साथ इस तरह का व्यवहार ये शिक्षा मंत्री का कहना है कि केंद्र को नहीं करना चाहिए। जैसा कि जानते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ राशि मदरसे को दी जाती है जो कि मदरसे के अंदर वो राशि बंटती है, लेकिन अब इनका कहना है कि मदरसे को राशि जो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिलती है, इसी वजह से वेतन भी वक्त पर नहीं मिल पाता है। लेकिन आप देखते हैं कि दूसरे स्कूल में जो मदरसा के अलावा जो जितने भी स्कूल हैं उनमें तो वेतन हर महीना आ जाता है, लेकिन मदरसे के लिए ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वेतन नहीं मिल पाता है। तो ये इसके अंदर मदरसे के साथ दूसरा व्यवहार ये राज्य का भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र ही की तरफ से इस तरह का दुष्प्रचार होता है, बल्कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से भी इस तरह का नहीं करना चाहिए, क्योंकि मदरसे ईद से पहले वेतन आना ताकि सबकी खुशी एक साथ हो जाए और सबको इसके अंदर शरीक हो जाए, सब अपने अपने ईद के अंदर 2459 1+ का भी पेमेंट रुका हुआ है। उसके अंदर अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है, कब तक जांच होगी इसका अब तक कोई पता नहीं है। जांच शुरू हो चुकी है, जांच के अंदर कई मदरसे जांच में शामिल होकर वो मुकम्मल भी हो चुके हैं, लेकिन उनका पेमेंट नहीं आया है। तो ये बिहार सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि मदरसे के लिए इतना पेमेंट इतना लेट क्यों होता है, और ये मदरसे अब वो उस पर आरोप और प्रत्यारोप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये कुछ अहम अपडेट जो केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि मदरसे का जो बजट है वो केंद्र की तरफ से भी आता है, लेकिन केंद्र 1 रुपया नहीं दे रहा है। तो इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।